हाय गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगी। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है। तो इन एनी केस मुझसे अगर कोई भी वर्ड गलती से गलत बोला जाए तो आई एम रियली सॉरी कि मैं इस वीडियो से किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। वीडियो मैं सिर्फ फैक्ट्स एंड चेक्स के ऊपर बना रही हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तुम भी गूगल करोगे तुम्हें मिल जाएगी, कुछ भी मेरी बताई हुई नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेट है 16 दिसंबर 2012। एंड अगर कोई भूल गया मैं किस केस की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ निर्भया केस की, जो आई थिंक हर एक लड़की को बहुत अच्छे से याद होगा, क्योंकि मुझे भी याद है मेरी मेमोरी में। आई थिंक उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, पर ये केस इतना ज़्यादा दर्दनाक और डरावना था कि मुझे नहीं लगता कोई लड़की से भूल पाई होगी। निर्भया केस के बारे में मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, हर एक पर्सन को अच्छे से पता है कि उस केस में क्या हुआ था। इस केस के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं, बुक्स आई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आई है। एक डॉक्यूमेंट्री बताती हूँ। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी 10 साल पहले, इंडियाज़ डॉटर। एंड वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वो इंडिया में सिर्फ एक दिन रही और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री को यूट्यूब से हटा दिया गया और कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। अगर तुम उसे अभी भी सर्च करोगे यूट्यूब पे तो तुम्हें सिर्फ एक ट्रेलर मिलेगा एंड कुछ क्लिप्स मिलेंगी उस डॉक्यूमेंट्रीज़ की। पूरी डॉक्यूमेंट्रीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी। एंड तुम अगर उसके बारे में सर्च करोगे तुम्हें प्राइम पे वो डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है वो डॉक्यूमेंट्री। जो दोषी है उसने एक बात बोली है, जो वर्ड है वो मैं वर्ड ले नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर लिया तो ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगी हर जगह से। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। उस डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हें लोगों का माइंडसेट बताएंगी। तो सेंटेंस हैं जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है, जो कि एक मैं अभी बोलने वाली हूँ, जो कि बहुत एक ऐसे चिल्स देगा कि मतलब कोई कैसे बोल सकता है। तो एक रिमार्क दिया गया है कि इफ़ दे वर एग्जीक्यूटेड, फ्यूचर रेपिस्ट माइट नॉट लीव देयर विक्टिम्स अलाइव। सो उसका बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने तो उसको ज़िंदा छोड़ दिया, लेकिन आगे जाके अगर कोई भी किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हिडियस क्राइम करते हैं तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा अगर हमें एग्जीक्यूट किया गया तो। ये जो वर्ड है ये है मुकेश सिंह के, जो कि वन ऑफ द एंड बाय द वे जो डॉक्यूमेंट्री है ये स्टिल बैन है, तुम्हें नहीं मिलेगी ये इंडिया के अंदर देखने को, बट तुम कहीं ना कहीं से ऑफ कोर्स देख सकते हो अगर तुम में इतनी हिम्मत है इसको देखने की। डॉक्यूमेंट्री के अंदर बहुत अलग अलग तरह के माइंडसेट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें देखने को मिलेगा कि विक्टिम ब्लेमिंग कितना ईजी है। तुम इसका ट्रेलर देख सकते हो डेफिनेटली जाके यूट्यूब पे, ट्रेलर से ही समझ जाओगे कि ये कैसी होगी डॉक्यूमेंट्री। ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग केस था, तो सबको ऐसा लगा कि इस केस के बाद तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कानून आएगा एंड चीज़ें बदलेंगी। अब देखते हैं चीज़ें किस तरह से बदली। 7 जून 2013 को एक बीए की स्टूडेंट जिसकी एज 20 ईयर ओल्ड है, वो अपना एग्ज़ाम देने के बाद घर जा रही होती है और गायब हो जाती है। उसके बाद उसका पता नहीं चलता वो कहाँ जाती है। उसकी बॉडी मिलती है, उसकी बॉडी की जो हालत है वो स्लिट थ्रोट एंड ये है हमारे ह्यूमन लेग्स एंड इस साइड हमारी नेवल होती है। जो लड़की के पैर से लेके नेवल तक एरिया फटा हुआ होता है। उसकी बॉडी नियर बाय फील्ड में डंप की हुई मिलती है। उसके साथ क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं पता। पता चलता है कि 8 लोगों ने बेसिकली ग्रेप किया एंड उसके बाद उसका मर्डर किया गया इतनी ब्रुटैलिटी से कि उसके जो लेग्स हैं और जो नेवल है वहाँ तक उसकी बॉडी स्टोन रहती है एंड उसका जो गला है वो काट दिया जाता है। 8 में से कितने लोगों को कितनी सज़ा मिली? 8 में से 3 लोगों को मिलती है डेथ पेनल्टी, 3 लोगों को मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इट मीन आजीवन कारावास, एंड 2 लोगों को बरी कर दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। 2014 कतरा बदायूं केस, ये जो केस है ये खुद में ही कॉमेडी सीन बना दिया गया। 2 कज़न सिस्टर होती हैं जिनकी जो कि 14 या 15 साल की, जो कि अपने घर से वॉशरूम के लिए बाहर निकलती हैं क्योंकि गांव में बहुत जगह पे अभी भी भारत में वॉशरूम की बहुत कमी है, तो लोग बाहर करने के लिए जाते हैं एंड वो गायब हो जाती हैं। नेक्स्ट डे उनकी जो बॉडी है एक आम के पेड़ पे टंगी हुई मिलती है
एलिगेशंस लगते हैं कि लड़कियों का रेप हुआ है और उनका मर्डर किया है लोकल के आदमियों द्वारा, लेकिन जो हमारी पुलिस है वो तो पुलिस है, वो रिफ्यूज़ कर देती है बेसिकली उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से। उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, लड़कियों का पोस्टमार्टम होता है एंड उससे पता चलता है कि उन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया गया, उनका गला घोट कर या गला दबाकर उन्हें मारा गया, उनके जो कपड़े हैं वो फटे हुए थे, उनकी जो जीभ है वो बाहर आ चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपा जाता है, सीबीआई जांच करती है एंड सीबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ना तो उन दोनों लड़कियों का ऐसे हुआ और ना ही उन दोनों लड़कियों का मर्डर हुआ, वो बेसिकली एक सेल्फ एग्जिस्ट की घटना थी। 2018 कथुआ केस, ये केस इतना घिनौना है कि जब भी मैं चैट जीपीटी से इस केस के बारे में बात करती हूँ स्पेशली, उसका आ जाता है कि ये हमारी पॉलिसीज़ के खिलाफ है, ये हमारी पॉलिसीज़ को वायलेंस कर रहा है। तो ये जो केस था ये 2018 का है। 8 साल की बच्ची जिसके साथ ग्रेप होता है एंड उसका ब्रूटली मर्डर किया जाता है। 10 जनवरी 2018 एक छोटी सी लड़की अपने घोड़े चराने के लिए अपने घोड़े को लेके बाहर निकलती है एंड उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है। उस लड़की को किडनैप किया जाता है पास के ही मंदिर के पुजारी द्वारा एंड 5 दिन तक उसे मंदिर के अंदर ही बंद करके रखा जाता है। 17 जनवरी को लड़की की बॉडी एक जंगल में मिलती है, उसके घर के 2 किलोमीटर दूर। बॉडी की हालत सेमी डीकम्पोज क्लॉथ एंड काफ़ी सारी इंजरीज उसकी बॉडी पे देखी जा सकती थी। लड़की का मल्टीपल टाइम्स रेप होता है एंड उसके बाद उसको भूखा रखा जाता है, उसको ड्रग दिए जाते हैं एंड इसके साथ साथ उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है एंड आखिर में उसको गला दबा के मार दिया जाता है, उसका जो सिर है उसको स्मैश कर दिया जाता है। इस केस में 8 लोग दोषी पाए जाते हैं, मंदिर का पुजारी एंड इसके साथ साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। इनमें से कितनों को कितनी सजा मिलती है मैं बताती हूँ। 3 लोगों को मिलता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जस्ट लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 3 लोग जो कि पुलिस वाले थे उनको मिलता है सिर्फ 5 साल की कारावास, सिर्फ 5 साल की कारावास, दैट्स इट। एंड जो मेन कल्प्रिट है जिसने उस बच्ची के साथ बेसिकली ऐसे किया, जिसको मेन कल्प्रिट माना गया जो कि पुजारी का नेफ्यू था, वो उस समय सिर्फ 15 साल का था। फिर जुवेनाइल कोर्ट पे डाला गया है उसका जो पर्टिकुलर केस है, लेकिन आज तक वो पेंडिंग है। 2018 से 2025 आ गया है, अभी तक वो केस पेंडिंग है, अब अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 8 में से 7 लोगों का फैसला तुमने देख लिया एंड एक जो बंदा था उसको छोड़ दिया गया क्योंकि कुछ एविडेंस नहीं मिले उसके खिलाफ। 2019 हैदराबाद केस, 27 नवंबर को 26 ईयर ओल्ड एक वेट डॉक्टर की बॉडी मिलती है। 27 नवंबर को जो डॉक्टर है वो अपनी स्कूटी पार्क करती है नियर बाय टोल प्लाजा के पास एंड वहाँ पे कुछ आदमी, 4 आदमी बेसिकली, नोट कुछ आदमी उसको नोटिस करते हैं एंड उसकी स्कूटी के साथ छेड़छाड़ कुछ कर देते हैं, फिर उनकी मदद करने का नाटक करते हैं एंड उनके साथ रेप होता है एंड उनकी बॉडी कम्प्लीटली जली हुई मिलती है। 4 लोग दोषी पाए जाते हैं एंड उनको शूट डेड कर दिया जाता है। क्राइम इतना घिनौना था कि इस क्राइम के बाद एक लॉ पास किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है दिशा एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी किसी का हीनियस रेप करता है तो 21 डे के अंदर अंदर उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। एक्ट तो पास हो जाते हैं लेकिन क्या उन एक्ट को अच्छे से यूज़ किया जाता है, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क बन के रह जाता है। 2020 हाथरस केस, जिसमें एक 19 साल की दलित लड़की के साथ रेप होता है। 14 सितंबर 2020 4 अपर कास्ट के लोग दलित लड़की पे अटैक करते हैं, उसके साथ असॉल्ट किया जाता है, उसका दुपट्टे से उसको खींचा जाता है, उसको ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है, उसकी जीभ कटी हुई मिलती है और स्पाइनल इंजरीज मिलती है। 20 सितंबर 2020 शी डाइड। अब सुनो, पुलिस लड़की की फैमिली को बिना बताए लड़की का सुबह 2 बजे के आसपास अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस वाले किसी को कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझते, अपनी मर्जी से उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पुलिस से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम। ये केस होता है 2020 में, इसका वर्डिक्ट आता है 2023 में। 4 लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, उनमें से सिर्फ एक को होमोसाइड के लिए सज़ा दी जाती है, बाकी जो 3 थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कोई भी ग्रेप के चार्जेस, ऐसे के चार्जेस नहीं होते, सिर्फ होमोसाइड के चार्जेस होते हैं। 2024 आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस, जो कि कितना ही टाइम हुआ है, 1 साल ही हुआ है अभी इस केस को। एक 31 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर ट्रेनी डॉक्टर उसी के मेडिकल कॉलेज में ब्रूटली असॉल्ट और ग्रेप किया जाता है, जिसको स्टार्टिंग में बोला जाता है कि ये तो एक सुइसाइड थी। बॉडी पे ऑल ओवर स्क्रैच थे, पूरे फेस पे, पूरी बॉडी पे स्क्रैच थे
जो वो ग्लासेस पहनती थी वो उनकी आंखों से मिले एंड इसके साथ साथ लड़की की जो पेल्विक बोन है उस पर भी फ्रैक्चर था, जो प्राइवेट पार्ट्स थे उन पे डीप वुंड था। उसके बाद बोला गया, कॉलेज से बोला गया कि ये तो एक सुसाइड थी। एंड उस केस में जो कुछ भी हुआ हम सबको याद है कि किस तरह से कॉलेज में गूंज गए, उसके बाद जितने भी एविडेंस थे उनको मिटाने की कोशिश की गई एंड प्रोटेस्ट हुए बहुत सारे। दोषी को क्या मिलता है? दोषी को सिर्फ सज़ा मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, बस फाइन की, नो डेथ पेनल्टी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस जो कि इतना ब्रूटल केस था, वो उसको ख़त्म हुए भी 1 साल ही नहीं हुआ होगा कि एक और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल क्राइम हुआ है। तलवार का नाड़ा खुला था, आंख दिख भी कोनी थी, अक है भी या नहीं। 90% गला काट रखा था, लाश नू पड़ी थी, समझ में नहीं आ रहा था मुद्दी पड़ी है या सिद्धी पड़ी है। सुनने में आया कि मुंह में तेजाब भी गिरा था। ये इंसान थे, ये जानवर थे, ये हैवान थे। इसमें अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि लड़की के साथ ऐसे हुआ है, लेकिन 19 साल की मनीषा जो कि एक प्ले स्कूल टीचर है या स्कूल टीचर है, कहीं कहीं पे 18 ईयर भी उनकी एज बोली गई है। मनीषा 11 अगस्त को गायब हो जाती है। लास्ट वो नर्सिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन की क्वायरीज के लिए गई थी, उसके बाद वो गायब हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। मनीषा के फादर पुलिस में जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन एज यूजुअल पुलिस रिपोर्ट लेने से मना कर देती है और बोल देती है अभी आ जाएगी लड़की 1-2 दिन में। 13 अगस्त को मनीषा की बॉडी मिलती है, रैंडम फील्ड में मिलती है। ऑब्वियसली उस फील्ड में वो क्राइम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से मनीषा की बॉडी मिली है बहुत सारा ब्लड होना चाहिए था आसपास। मनीषा का जो गला है वो 29.5 सेंटीमीटर तक कट है, उस पर सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर ही गला अपनी बॉडी से अटैच है। उसके बाद आसपास और गांव वाले बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं एंड उसके बाद जो 5 लोग हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। बस मुझे अब तक समझ में नहीं आता, जैसे ही कोई बंदा जाता है कि मेरा बच्चा मिसिंग है तो उस पर उस टाइम पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, क्यों वेट किया जाता है कि हाँ जब बॉडी मिलेगी तब हम एक्शन लेंगे, जिंदा को तो हम पकड़ना पसंद ही नहीं करते। अब तक समझ में नहीं आता मुझे कि क्यों बोला जाता है हर एक पेरेंट्स को कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। इज़ वन मोर थिंग, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग मनीषा का जो गला है वो 29.5 सेंटीमीटर तक सिर्फ कट है। किस तरह से कट हुआ, क्या हथियार था उसको कट करने का, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। एंड फैमिली के अकॉर्डिंग जो मनीषा की आंख है और कान है वो मिसिंग है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया पुलिस की तरफ से। जो पेरेंट्स हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बॉडी को तब तक तह संस्कार नहीं करना चाहते हैं जब तक जिन्होंने भी उनके साथ ऐसा किया वो पकड़े ना जाए। फैमिली मेम्बर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी तरफ से उसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है वो कंप्लीट नहीं है। ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें अभी तक नहीं पता कि लड़की के साथ क्या हुआ। ये केस जितना सीधा लग रहा है, क्या तुम्हें लगता है ये केस उतना ही सीधा है? क्योंकि तुम्हारे सामने भी बहुत सारी रील्स आ रही हैं जिनमें हर एक बंदा अलग अलग बात बोल रहा है। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उसके ऑर्गन्स भी मिसिंग है। बहुत सारी रील्स ऐसे सामने आ रही है जिसमें एक लड़की का फेस दिखा रहे हैं जो कि फेस बचा ही नहीं है, सिर्फ स्कल है, स्कल। अब मुझे नहीं पता वो कितनी सही है और कितनी गलत है, पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो क्राइम सीन है जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें विक्टिम के साथ अभी कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है। ये केस ऑन गोइंग है, अभी तक नहीं पता कि एक्चुअल में मनीषा के साथ क्या हुआ। शी जस्ट 19 ईयर ओल्ड गर्ल, दैट्स इट। मनीषा की फैमिली एंड गांव वाले धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये जो पर्टिकुलर केस है ऐसे ही दबके ना रह जाए। कब तक इस तरह के केसेस हमारे सामने आते रहेंगे और कब तक फैमिली मेम्बर्स सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहेंगे लाइफ इम्प्रिजमेंट्स के लिए? कब इंडिया में लॉ आएगा कि अगर किसी भी इंसान के साथ इस तरह का ब्रूटल क्राइम होता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी होनी चाहिए? कब तक लड़कियां इसी तरह से मरती रहेंगी? और अगर वर्डिक्ट आते भी हैं तो वो किसके ऊपर आते हैं? स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, ना कि इन हैवानों के ऊपर। या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ एंड मनीषा का केस ऑन गोइंग है एंड आई होप कि जल्द से जल्द जितने भी कल्प्रेट हैं उनको पकड़ा जाए।